किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि जीवन में भटकाने वाले लोग बहुत मिलेंगे, लेकिन सही रास्ता दिखाने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। इसलिए हर सलाह पर विश्वास मत करो, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा आपका शुभ चिंतक नहीं होता। राह में मिलेंगे कई लोग जो दिशा बदलना चाहेंगे, राह में मिलेंगे कई लोग जो दिशा बदलना चाहेंगे। मंजिल उसी को मिलती है जो सही मार्गदर्शन पहचान पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम गुरु। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको यह समझा दे कि जीवन में सही व्यक्ति का साथ कितना महत्वपूर्ण होता है। कई बार हम गलत लोगों की बातों में आकर अपना कीमती समय, अपनी मेहनत और अपने सपनों को बर्बाद कर देते हैं, लेकिन जब कोई सच्चा मार्गदर्शन मिल जाता है तो वही जीवन बदल देता है। एक गांव में विवेक नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत मेहनती था और जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था। उसके मन में कई सपने थे, लेकिन उसे यह समझ नहीं आता था कि शुरुआत कहां से करें। गांव के कुछ लोग हमेशा उसे सलाह देते रहते थे। कोई कहता खेती में कुछ नहीं रखा, शहर भाग जाओ। दूसरा कहता पढ़ाई करके क्या होगा, किस्मत में जो लिखा है वही मिलेगा। तीसरा कहता इतनी मेहनत मत करो, आराम से जीवन बिताओ। विवेक हर किसी की बात सुनता और बार बार अपना निर्णय बदल देता। कभी शहर जाने की सोचता, कभी व्यापार करने की, कभी पढ़ाई छोड़ने की। धीरे धीरे उसने जीवन में भर में बढ़ता गया। ना वह किसी काम में सफल हो पा रहा था और न ही उसका मन शांत रहता था। एक दिन बहुत परेशान होकर वह गांव के बाहर नदी किनारे बैठ गया। उसकी आंखों में निराशा थी। तभी वहां से एक वृद्ध व्यक्ति गुजरे। उनका नाम हरिदास जी था। गांव में लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने विवेक से पूछा, बेटा इतना उदास क्यों बैठा है? विवेक ने अपनी सारी परेशानियां बता दी। हरिदास जी मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी देखा है कि रास्ते में लगे हर दिशा सूचक बोर्ड पर चलने वाला व्यक्ति मंजिल तक पहुंच पाता है? विवेक ने कहा, नहीं। हरिदास जी बोले, जो हर किसी की बात मानता है वह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। दुनिया में सलाह देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन सही रास्ता दिखाने वाले बहुत कम मिलेंगे। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, अगर एक नाव को 10 दिशाओं में खींचने लगे तो वह किनारे तक कभी नहीं पहुंचेगी, लेकिन अगर एक अनुभवी नाविक उसे सही दिशा दे दे तो वह तूफान में भी मंजिल तक पहुंच जाती। यह बात विवेक के दिल में उतर गई। उस दिन के बाद उसने तय किया कि वह हर किसी की बातों में नहीं आएगा। उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया और हरिदास जी से मार्गदर्शन लेने लगा। दिन बीतते गए। जहां पहले लोग उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब उसकी मेहनत देखकर आश्चर्य करने लगे। विवेक ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की। कई बार असफलता मिली, लेकिन हरिदास जी हमेशा कहते, रास्ता बदलने से पहले खुद को मजबूत बनाओ। विवेक ने हार नहीं मानी। आखिरकार वर्षों की मेहनत रंग लाई और उसे एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल गई। पूरा गांव उसकी सफलता की चर्चा करने लगा। उसी दिन विवेक हरिदास जी के पास गया और उसके चरणों में सिर रखकर बोला, अगर उस दिन आप मुझे सही रास्ता नहीं दिखाते तो मैं आज भी भटक रहा होता। हरिदास जी ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया है, चलना तो तुम्हें ही पता। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो आपके लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग आपकी असफलता देखकर खुश होंगे तो कुछ आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। लेकिन अगर आपको कोई सच्चा मार्गदर्शन, गुरु या शुभ चिंतक मिल जाए तो उसका सम्मान जरूर करना। मैं फिर से एक बार वही कहना चाहता हूं कि मेहनत को पूजा और ईश्वर को साथी बना लो, फिर दुनिया तुम्हारे नाम से नहीं तुम्हारे रास्ते से बचाने। याद रखिए, सही मार्गदर्शन और निरंतर मेहनत मिल जाए तो साधारण इंसान भी असाधारण सफलता प्राप्त कर सकता है।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, इससे कोई सीख मिली हो, तो हमारे श्याम मोटिवेशनल कहानी को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक आईडी को फॉलो जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि यह प्रेरणा उन लोगों तक भी पहुंच सके जो आज जीवन के किसी मोड़ पर भटक रहे हैं। ईश्वर की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद।